नमस्कार साथियों, मैं राकेश जंगीड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय साथियों, जैसा कि विगत 5 सालों में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनकी सीरीज चल रही है, उसी सीरीज की कड़ी के अंतर्गत हमारा जो आज का जो टॉपिक है उसमें हमने लिया है पीछे के 5 सालों में मेले टॉपिक से जो जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको कन्फर्म हो जाए कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो लीजिए शुरुआत करते हैं। एक और आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अच्छा सुझाव देकर के कमेंट भी कीजिएगा। थैंक यू। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछ रहा है आपसे, वो पूछ रहा है कि कोलायत का जो वार्षिक मेला है राजस्थान में किस शहर में आयोजित होता है? बीकानेर, झालावाड़, कोटा, पुष्कर। और साथियों, ये जो प्रश्न पूछा गया था राजस्थान एसआई भर्ती 2018 के अंतर्गत पूछा गया था। तो ये कोलायत का जो मेला साथियों कहाँ लगता है, इसका जो उन्होंने उत्तर माना या इसका जो उत्तर होगा वह क्या होगा? बीकानेर होगा। तो राजस्थान में कोलायत का जो मेला लगता है वो कहाँ लगता है साथियों? बीकानेर में लगता है। तो बीकानेर के अंतर्गत है जो झील पड़ते हैं, बीकानेर के अंतर्गत अपने पड़ते हैं जो झील है, वो झील कौन सी है? कोलायत झील है। तो बीकानेर के अंतर्गत जो झील कौन सी है साथियों? तो वो झील आ जाती है कोलायत झील है। तो कोलायत झील बीकानेर में यह मेला लगता है। तो कोलायत झील की विशेषता खास बात क्या है? ये जो मेला लगता है ना, यह मेला भरता है कार्तिक पूर्णिमा को। कोलायत का मेला कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को। और ख़ास बात क्या है? इस मेले में महिलाएं दीपक जला करके बहाती है। तो प्रश्न ये बनेगा, दीपदान की परंपरा इसमें खास बात है। कोलायत जो झील है ना, इसमें कुल घाट कितने भाई? इसमें कुल 52 घाट हैं। सुनिए, यही सेम बातें पुष्कर की बात रहेगी कि पुष्कर झील में कितने घाट हैं? 52 घाट है। पुष्कर झील में भी दीपदान की परंपरा होती है। पुष्कर का मेला भी कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। तो 3 बातें, कोलायत की 3 बातें पुष्कर के साथ कॉमन रहेगी, हमेशा ध्यान रखिएगा। दूसरी बात है, ये जो कोलायत झील है, इस झील को मारवाड़ का सुंदर मरु उद्यान भी कहा जाता है। तो इसे मारवाड़ का सुंदर मरु उद्यान भी कहा जाता है। अगली बात करते हैं, इसी कोलायत झील में करणी माता का गोद लिया बेटा था जिसका नाम था लाखन। लाखन जी इसमें स्नान करते समय डूब गए थे। यही कारण है कि इस झील में स्नान नहीं करते। वो कौन नहीं करते? चारण जाति है, वो इस झील में स्नान नहीं करती है। कोलायत झील के अंतर्गत है। तो ये आ जाती है कोलायत की खूबी है जो बीकानेर के अंतर्गत है। ये मेला बीकानेर में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। सीताबाड़ी में सीताबाड़ी का जो मेला है कौन सी जनजाति से संबंध रखता है साथियों? तो इसमें ग्रासिया, भीलमीणा, सहरिया या कालबेलिया है। तो सीताबाड़ी का जो मेला है इसका जो राइट आंसर रहेगा साथियों वह क्या रहेगा? सहरियों का मेला लगता है। और सहरिया जो जनजाति है ना, सहरिया जनजाति भारत सरकार के द्वारा घोषित की गई राजस्थान की एकमात्र क्या है भाई? आदिम जनजाति है। तो भारत सरकार के द्वारा घोषित की गई राजस्थान की एकमात्र आदिम जनजाति कौन सी है? सहरिया है। और सहरिया सबसे ज़्यादा कहाँ रहते हैं? बारां में रहते हैं। और एक बात और करते हैं इसके बारे में कि ये जो मेला लगता है सीताबाड़ी का मेला, देखो 2 मेले आते हैं, कंफ्यूज करते हैं अक्सर है। एक तो आता है सीता माता और एक आता है सीता बाड़ी। याद कैसे करेंगे? देखो, सीता एक नारी का नाम है, सीता एक महिला का नाम है। और महिला का क्या होता है? जेठ होता है। तो महिला का क्या होता है? जेठ होता है। जैसे ही महिला का जेठ आता है तो वो पल्लू निकाल लेती है, यानी कि पल्लू निकालेगी तो अंधेरा आ जाएगा, यानी कि अमावस्या आ जाएगी। तो सीता का जो मेला है वो कब लगता है? ज्येष्ठ के अमावस्या को। चाहे सीता बाड़ी है चाहे सीता माता है, लेकिन सीता माता का जो मेला भाई लगता है ना वह लगता है प्रतापगढ़ में। सीता बाड़ी का जो मेला लगता है वह कहाँ लगता है? केलवाड़ा में लगता है। तो सीताबाड़ी का जो मेला लगता है वो केलवाड़ा में लगता है। केलवाड़ा बारां में भी है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रहे भाई, केलवाड़ा एक राजस्थान में और जगह भी है। वह कहाँ पे है? राजसमंद में भी आ जाता है। जहाँ की हम बात करते हैं तो राजसमंद में केलवाड़ा है ना, वहाँ पे एक देवी का मंदिर है। वह देवी कौन सी है? बाण माता। केलवाड़ा राजसमंद में एक और देवी का मंदिर है जिसका नाम है आमजा माता है। तो आमजा माता का मंदिर है जिसमें एक पुजारी भील बोपा होता है, एक ब्राह्मण होता है। उसका मंदिर केलवाड़ा राजसमंद में है। बाण माता का मंदिर केलवाड़ा राजसमंद में है।
महाराणा प्रताप का हल्दी घाटी जो युद्ध चला था, तो महाराणा प्रताप का हल्दी घाटी युद्ध में जो केंद्र बिंदु था वह कौन सा था साथियों? केलवाड़ा राजसमंद का ही था। लेकिन ये केलवाड़ा है वह कहाँ पे है? बारां में है। वहाँ पे सहरियों का कुंभ लगता है। सहरिया जनजाति भारत सरकार के द्वारा घोषित की गई राजस्थान की एकमात्र आदिम जनजाति भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अगला। देखिए, वह जिला जिसमें प्रसिद्ध भरथरी का मेला लगता है, तो राजा भरथरी का जो मेला है वो कहाँ लगता है? जयपुर में, भरतपुर में, अलवर में, दौसा में। कहाँ लगता है भरथरी का मेला है? तो राजा भरथरी की बात करते हैं भाई, तो भरथरी बहुत ही प्रसिद्ध नगरी के राजा थे, जिस नगरी का नाम क्या है? उज्जैन। तो राजा भरथरी कहाँ के राजा थे भाई? उज्जैन के राजा थे। और इन्होंने वैराग्य धारण किया था। और राजस्थान में कहाँ पे आए थे? तो राजस्थान में ये आए थे कहाँ पे? सरिस्का अलवर के अंतर्गत है। यहाँ पे इन्होंने तपस्या की थी, सरिस्का अलवर में तपस्या की थी। और यहाँ पे इन्होंने कन फटे जो नाथ हैं, कन फटे नाथ है, उनकी पीठ की स्थापना की थी। लेकिन राजा जो भरथरी है, राजा भरथरी की जो समाधि है, राजा भरथरी की जो समाधि है वह कहाँ पे है? पुष्कर अजमेर के अंतर्गत है। तो इनकी समाधि तो कहाँ पे है? पुष्कर अजमेर में। इन्होंने तपस्या कहाँ पे की थी? सरिस्का अलवर में। राजा भरथरी थे कहाँ के? उज्जैन के। राजा भरथरी का जो जन्म है ना वह कब आता है? वह उसी दिन आता है जिस दिन राधा जी का जन्म होता है। राधा जी का जन्म कब होता है भाई? भादवे की शुक्ल की अष्टमी। और भादवे की शुक्ल की अष्टमी को राजा भरथरी का जो मेला लगता है वो सरिस्का अलवर में लगता है। तो राजा भरथरी का मेला है वो कहाँ बढ़ता है? सरिस्का अलवर में लगता है। भादवे की शुक्ल की अष्टमी को राधा अष्टमी भी आती है। तो भादवे की शुक्ल की अष्टमी को राधा जी की अष्टमी भी आती है। भादवे की शुक्ल की अष्टमी को दधीची की भी जयंती आती है। तो ऋषि दधीची की जयंती भी है, राधा जी की अष्टमी भी है, राजा भरथरी का मेला भी लगता है, सेम इसी तिथि को लगता है, सरिस्का अलवर में लगता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, राजस्थान का प्रसिद्ध बणेश्वर का मेला कौन से महीने में लगता है? ये क्वेश्चन पूछा गया था आरपीएससी ग्रेड 2 2017 के अंतर्गत है। तो आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम 2017 में प्रश्न पूछा गया था कि बणेश्वर का मेला है वो कौन से महीने में लगता है। आपको पहले ही बताया था सोम माही जाखम के किनारे। हमारा जो पहला वीडियो था उसमें था राजस्थान के त्योहार, तो उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था, आमतौर पे पूछते भी हैं। इसे आदिवासियों का कुंभ भी कहते हैं। तो बणेश्वर का जो मेला है वह कब लगता है? माघ की पूर्णिमा को लगता है। तो यह मेला कब लगता है? माघ की पूर्णिमा। 3 माह कॉमन है, माँ और माँ। तो महीना माघ की पूर्णिमा, महीना आ जाएगा कब? माघ की पूर्णिमा है। संत कौन से हैं? संत मावजी हैं। नदी कौन सी है? माही है। तो माही नदी के किनारे संत मावजी ने खंडित शिवलिंग की स्थापना की थी। खंडित शिवलिंग का जो नाम है वह क्या है भाई? बणेश्वर है। तो ये खंडित शिवलिंग है, इसका नाम है बणेश्वर। और ये बणेश्वर धाम का जो मेला है वो नवाटापुरा गांव, आसपुर तहसील, जिला डूंगरपुर में लगता है। और इस शिवलिंग की स्थापना संत मावजी ने कौन से वर्ष की थी? तो वर्ष कौन सा जाता है? 1727 में शिवलिंग की स्थापना भी हुई थी। क्वेश्चन नंबर है 5 कि राजस्थान में बादशाह का प्रसिद्ध मेला राजस्थान में कौन से शहर में लगता है? यह क्वेश्चन पूछा गया था आरपीएससी ग्रेड 2 2018 के अंतर्गत है। सेकंड ग्रेड एग्जाम 2018 में प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थान में बादशाह का मेला वो कहाँ लगता है? हिंडौन, करौली, ब्यावर या चाकसू? साथियों इसकी हम बात करते हैं तो दुलंडी जो आती है चैत्र की, कृष्ण की, एकम को, जिसको क्या बोलते हैं? गेर बोलते हैं। तो गेर से अगले दिन यानी कि दूज, चैत्र की, कृष्ण की दूज को एक सवारी निकलती है, एक मेला लगता है। उस मेले का नाम क्या है? बादशाह का मेला। और ये भाई बादशाह का जो मेला है इसमें क्या है? एक दिन के लिए बादशाह बनाया जाता है। अकबर एक दिन के लिए बादशाह किसको बनाता है? टोडरमल को बनाता है। और टोडरमल जब एक दिन का बादशाह बन जाता है तो उसका मित्र बिरबल खुशी से नृत्य करता है। और वह नृत्य कौन सा होता है? मयूर नृत्य होता है। तो इस मेले में एक नृत्य होता है मयूर नृत्य,
और ये मयूर नृत्य कौन करता है भाई? बिरबल करता है। और ये बादशाह का मेला राजस्थान के कौन से शहर में लगता है? तो ब्यावर अजमेर में लगता है। ब्यावर अजमेर में लगता है बादशाह का मेला। ब्यावर अजमेर को राजस्थान की सूती वस्त्र की पहली नगरी भी कह सकते हैं। ब्यावर अजमेर की बात करते हैं तो ब्यावर जो अजमेर है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स गोद निषेध नीति में हड़प लिया गया पहला शहर भी आ जाता है। दूसरी विशेषता आती है राजस्थान में आगी बाण समाचार पत्र, तरुण राजस्थान समाचार पत्र, इन समाचार पत्रों का केंद्र बिंदु भी कौन सा था? ब्यावर था। सोंगनी नस्वार भी कहाँ की प्रसिद्ध है भाई? ब्यावर की प्रसिद्ध है। और इसी ब्यावर शहर की स्थापना अंग्रेज अधिकारी कर्नल डिक्सन ने भी की थी। कर्नल डिक्सन जब यहाँ पे थे तो इन्होंने बनी ठनी को भारत की मोनालिसा भी कहा था। तो ये कुछ ब्यावर शहर की खूबियां आ जाती है जहाँ पे बादशाह का मेला भी लगता है। तो यहाँ पे भाई बादशाह का मेला लगता है। और एक और बातें मैंने आपको पहले बताई थी कि बादशाह से कुछ फैक्ट आपसे पूछे जाएं तो आप ये बता सकते हो। जैसे राजस्थान में बादशाह कौन से दुर्ग का नाम किया गया? बादशाह की सवारी कौन से नाटक में निकलती है? बादशाह का मेला, बादशाह की दरगाह है। बादशाह का मेला, बादशाह की दरगाह है, बादशाह की सवारी। कुछ फैक्ट आपसे पूछे जाएं तो आप बता सकते हो। एक डीजे वाले बाबू वो बादशाह हैं जो रैपर आ जाते हैं। तो बात करते हैं बादशाह की जो दरगाह है ना वह तो कहाँ पे है? सिरोही के अंतर्गत है। बादशाह का जो मेला लगता है वह कहाँ लगता है? ब्यावर में लगता है। बादशाह की जो सवारी है वो कौन से नाटक में निकलती है? गवरी में निकलती है। बादशाह का जो दुर्ग है वह कौन सा है? बयाना है। तो बयाना दुर्ग को बादशाह दुर्ग भी कहते हैं। गवरी नाटक में बादशाह की सवारी निकलती है। ब्यावर में बादशाह का मेला लगता है। बादशाह की दरगाह कहाँ पे है? तो सिरोही के अंतर्गत आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला कि जीर्ण माता का मेला राजस्थान के किस जिले में साल में 2 बार लगता है? यह क्वेश्चन पूछा गया था आरपीएससी ग्रेड 2 2017 में पूछा गया प्रश्न है कि जीर्ण माता का मेला कौन से जिले में 2 बार लगता है? तो भाई आपको पता होगा कि जीर्ण माता का जो मंदिर है, जीर्ण माता की जो बड़ी बड़ी बात आपसे पूछ जाए तो वो सुन लीजिए। पहली खूबी क्या है जीर्ण माता की? पहली खूबी ये है कि राजस्थान के देवी और देवताओं में सबसे लंबा गीत किसका है? तो जीर्ण माता का है। ऐसी कौन सी देवी है जो एक दिन में 2.5 प्याले शराब पी जाती है? तो एक दिन में 2.5 प्याले शराब का सेवन करने वाली देवी कौन सी है? जीर्ण माता है। और इस देवी के मंदिर में मन्नतें पूर्ण हो जाती है तो बकरे के कान की बलि देते हैं। बकरे की कान की बलि भी दी जाती है। इसी देवी को भाई मधुमक्खियों की देवी भी कहा जाता है। तो इसे मधुमक्खियों की देवी भी कहते हैं क्योंकि औरंगजेब ने यहाँ पे आक्रमण किया था तो उसके आक्रमण करने पे मधुमक्खियों ने उसके ऊपर सामने से हमला बोल दिया था। और यहाँ पे यहाँ पे अब बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी की बात करते हैं तो औरंगजेब की बात करते हैं। तो यहाँ पे औरंगजेब ने यहाँ पे माता जी के मंदिर में जब आक्रमण किया था तो उसके ऊपर मधुमक्खियों ने सामने से प्रत्युत्तर में आक्रमण कर दिया था। तब क्या है कि उसने यहाँ से वापस चला गया और दिल्ली जा करके यहाँ देवी के मंदिर में तेल चढ़ाने की उन्होंने कहा था कि मैं माता के मंदिर में हर महीने 100 मन सरसों का तेल भिजवाऊंगा। और आज भी केंद्र सरकार की ओर से माता के मंदिर में 100 मन सरसों का तेल चढ़ता है हर माह है। और वो देवी कौन सी है? जीर्ण माता है, जिससे औरंगजेब भी प्रभावित हुआ था और यहाँ से भाग गया था। इसी वजह से इसको मधुमक्खियों की देवी भी बोल देते हैं। अब बात करते हैं जीर्ण माता जी का जो मंदिर है वह कहाँ पे है? रेवासा में है। तो रेवासा कहाँ पड़ता है? सीकर में पड़ता है। तो माता जी का जो मेला है वो कहाँ लगता है? सीकर में लगता है। रेवासा सीकर में देवी का मंदिर भी है। रेवासा सीकर में एक झील भी है खारे पानी की, उस झील का नाम क्या है? कोछोर झील भी आ जाती है। रेवासा सीकर के अंतर्गत है। राजस्थान का एकमात्र गौ माता का मंदिर है। तो राजस्थान का एकमात्र गौ माता का जो मंदिर है वह कहाँ पे है? रेवासा सीकर में आ जाता है। कोछोर झील भी कहाँ पे है? सीकर के अंतर्गत आ जाती है। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट
7 नंबर है, ये पीछे आ भी गया, हमने पढ़ भी लिया है। आदिवासियों का कुंभ किसको बोल देते हैं? बणेश्वर के मेले को आदिवासियों का कुंभ बोल देते हैं। और बणेश्वर का जो मेला माँ यानी कि माघ पूर्णिमा को आसपुर तहसील नवाटापुरा गांव डूंगरपुर में लगता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, धौलागढ़ देवी का मंदिर कौन से जिले के अंतर्गत है? यह प्रश्न आया था पीटीआई एग्जाम 2018 में पूछा गया है। धौलागढ़ माता का मंदिर कहां पे भाई? तो देख लीजिए, धौलागढ़ माता जी का जो मंदिर है वो यहां पे है, बहतू कला। और बहतू कला कहां पे? अलवर के अंतर्गत है। खास बात क्या है इस देवी की? इस देवी खास बात यह है कि किन की देवी है? तो ये है गौड़ ब्राह्मणों की कुल देवी, गौड़ ब्राह्मणों की देवी। आपसे पूछ ले गौड़ ब्राह्मणों की कुल देवी कौन सी है? तो वो देवी कौन सी है? धौलागढ़ माता है। इसे गौड़ ब्राह्मणों की कुल देवी भी बोल देते हैं। धौलागढ़ माता का मंदिर कहाँ पे है? बहतूकला, अलवर के अंतर्गत आ जाता है। तो देवी का मंदिर कहाँ पे है? बहतूकला, अलवर में आ जाता है। एक आपसे पूछे धौलावीरा भी है, तो धौलावीरा की बात करें तो ये एक सभ्यता स्थल है। और ये सभ्यता स्थल कौन से जिले के अंतर्गत है? कच्छ जिले में है। और स्टेट कौन सा है? गुजरात के अंतर्गत है। धौला जो वीरा है, धौलावीरा का अर्थ क्या है? सफ़ेद कुआं होता है। धौलावीरा का जो अर्थ क्या है? वो है सफ़ेद कुआं। और सबसे खास बात क्या है कि सबसे बड़ा स्टेडियम मिला था सभ्यता स्थल उत्खनन में। सबसे बड़ा स्टेडियम मिला था, वो कहाँ से मिला था? धौलावीरा से ही मिला है, गुजरात के अंतर्गत है। जबकि धौलागढ़ माता का मंदिर कहाँ पे है? अलवर में है। गौड़ ब्राह्मणों की ये कुल देवी भी आ जाती है। क्वेश्चन नंबर है 9, तिलवाड़ा का पशु मेला किसकी स्मृति में आयोजित होता है? तिलवाड़ा का पशु मेला है वो कहाँ लगता है? सॉरी, किसकी याद में लगता है? रामदेव जी, पाबू जी, मल्लीनाथ जी, गोगा जी है। तो देखिए भाई, तिलवाड़ा का जो पशु मेला लगता है वो लगता है किसकी याद में? मल्लीनाथ जी की याद में है। तो देवता कौन से आ जाते हैं भाई? मल्लीनाथ। ये प्रश्न आया था लाइब्रेरियन असिस्टेंट एग्जाम 2019 में। तो मल्लीनाथ जी की बात करेंगे आप। मल्लीनाथ जी राजस्थान के अंतर्गत है। मल्लीनाथ जी का जो मंदिर है वह कहाँ पे है? तिलवाड़ा, बाड़मेर में है। और मल्लीनाथ जी के नाम से बाड़मेर जालोर का जो एरिया, जो क्षेत्र है ना, उसे क्या बोलते हैं? मालानी क्षेत्र भी बोल देते हैं। मालानी किसकी नस्ल है? मालानी घोड़े की नस्ल है। और कहते हैं कि महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था चेतक, वह भी किस नस्ल का था? मालानी नस्ल का ही आ जाता है। और मल्लीनाथ जी के याद से एक मेला लगता है मल्लीनाथ पशु मेला। मल्लीनाथ जी की याद से जो मेला लगता है, कौन सा मेला? मल्लीनाथ जी का पशु मेला। इस पशु मेले की क्या खूबी है? इस पशु मेले की खूबी है कि ये जो मेला है राजस्थान का सबसे प्राचीनतम पशु मेला है। तो राजस्थान का सबसे प्राचीन जो पशु मेला है वह कौन सा है? मल्लीनाथ जी का पशु मेला कब लगता है? सिंपल सी बात है, चैत की कृष्ण की 11 से लेकर के चैत की शुक्ल की 11 तक यह मेला लगता है। चैत की कृष्ण की 11 से चैत की शुक्ल की 11 तक मेला लगता है। सबसे प्राचीन पशु मेला है, मल्लीनाथ जी के नाम से लगता है। कहाँ लगता है? तिलवाड़ा में लगता है। और भाई तिलवाड़ा आपसे पूछे तो कहाँ पे है? बाड़मेर में है। तिलवाड़ा कहाँ पे है? बाड़मेर के अंतर्गत है। सुन लीजिए, 3 के अंदर है। देखो, तिलवाड़ा, तलवाड़ा, तलवाड़ा। अब सुनिए इनकी खूबियाँ। देखो भाई, तिलवाड़ा जो है ना, ये तो कहाँ पे है? बाड़मेर में है। अब यहाँ पे आपने पढ़ा है किसका मेला लगता है? मल्लीनाथ जी का मेला लगता है। तिलवाड़ा बाड़मेर के अंतर्गत है। तलवाड़ा है ना, यह कहाँ पे है? बांसवाड़ा में है। और यहाँ पे तुरताई माता यानी कि त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है। त्रिपुरा सुंदरी जो कि पांचाल जाति की कुल देवी है। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर जिसको तुरताई माता भी बोल देते हैं। तलवाड़ा, ये तलवाड़ा है
वह तो पड़ता है कहाँ पे, हनुमानगढ़ के अंतर्गत है। और इसी तलवाड़ा से एक बात करते हैं, राजस्थान में एक नहर की एंट्री होती है, तो वो नदी की एंट्री होती है, तो कौन सी, घग्गर। तो घग्गर नदी जो आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी है, उसका प्रवेश तलवाड़ा हनुमानगढ़ से है। तलवाड़ा बांसवाड़ा में त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है। तिलवाड़ा कहाँ पे, बाड़मेर में, जहाँ पे किसका मेला लगता है, मलिनाथ जी का मेला लगता है, जो कि सबसे प्राचीन पशु मेला भी आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, 10 नंबर क्वेश्चन है, ये रिवाइज हो चुका है। 1 नंबर क्वेश्चन आया था वो सेम डिटो रिवाइज हुआ है कि कोलायत जो मेला लगता है राजस्थान में, इस मेले का अन्य नाम भी क्या है। देखो कोलायत में है कपिल मुनि का आश्रम है, तो कोलायत में है कपिल मुनि का आश्रम, इसीलिए उसे कपिल मुनि का मेला भी बोल देते हैं, कोलायत मेला भी बोल देते हैं। और ये जो मेला लगता है वह कब लगता है, कार्तिक पूर्णिमा को। यह लगता है कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। तो कोलायत का जो मेला है, यह मेला कब बढ़ता है, कार्तिक पूर्णिमा को इस मेले का आयोजन होता है। और कोलायत बीकानेर के अंतर्गत एक झील है, जिसको मारवाड़ का सुंदर मरु उद्यान भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन नंबर 11 के अंतर्गत क्या पूछ रहा है, कल्याण जी का मेला कहाँ आयोजित होता है। लवण निरीक्षक भर्ती 2018 में प्रश्न पूछा गया था, कल्याण जी का मेला कहाँ लगता है। तो देखिए भाई, डिग्गीपुरी के राजा बोलते हैं इनको, एक जगह है डिग्गीपुरी, डिग्गीपुरी के राजा हैं। और डिग्गीपुरी के जो राजा हैं ना, वह कौन हैं, कल्याण जी हैं। क्या खूबी भाई इनकी, इनकी खूबी सर जी ये है कि इनको मानते हैं किसका अवतार, इनको मानते हैं विष्णु जी का अवतार। तो कल्याण जी को विष्णु जी का अवतार माना जाता है, कल्याण जी को विष्णु जी का अवतार मानते हैं। और कल्याण जी का जो मेला लगता है ना, वह कब लगता है, हरियाली अमावस्या को। तो इनका जो मेला लगता है वह हरियाली अमावस्या को लगता है। और सर जी आप पूछ चुके हरियाली अमावस कब आती है, तो हरियाली अमावस आती है भाई सावन की अमावस को। सावन की अमावस को क्या बोल देते हैं, हरियाली अमावस बोल देते हैं। और यह मेला लगता है डिग्गीपुरी में लगता है। और डिग्गीपुरी कहाँ पे है, टोंक में है। तो ये इनका जो मेला लगता है डिग्गीपुरी में लगता है। और डिग्गीपुरी कहाँ पड़ता है भाई, टोंक में ही मेला लगता है। क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे क्या पूछ रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 12 में पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है। एक तरफ तो क्या है, इसने उत्सव दे रखे हैं, दूसरी तरफ इसने जिले दे रखे हैं। कौन सा उत्सव कौन से जिले से सही संबंध नहीं रखता, यह प्रश्न पूछा गया था कौन से एग्जाम के अंतर्गत, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक परीक्षा 2019 में। देखिए भाई, मारवाड़ महोत्सव जोधपुर में लगता है, कौन से महीने में, अक्टूबर के महीने के अंतर्गत है। ऊंट महोत्सव बीकानेर में लगता है, और कौन से महीने में, जनवरी के महीने में। हाथी महोत्सव जयपुर में लगता है, कौन से महीने में, मार्च के महीने में। ब्रज महोत्सव धौलपुर में नहीं लगता, ब्रज महोत्सव कहाँ लगता है भाई, भरतपुर में लगता है। तो ब्रज महोत्सव है भरतपुर के अंतर्गत। सुन लीजिए कुछ विशेषता। देखिए सबसे पहले एक बात मैं आपको बताऊं कि सूरदास जी की जो रचना है वो कौन सी भाषा में है, ब्रज भाषा में है। राजस्थान का ब्रज क्षेत्र कौन सा है, वो भरतपुर है। राजस्थान में ब्रज महोत्सव कहाँ लगता है, भरतपुर में लगता है। लेकिन एक चीज़ गौर करनी है, वो कौन सी सर जी, ये कि आपसे पूछे कि ब्रज भाषा की अकादमी बच्चे भरतपुर कर देते हैं, लेकिन ब्रज भाषा की जो अकादमी है वो भरतपुर में नहीं है। ब्रज भाषा की अकादमी है वो जयपुर के अंतर्गत है। तो ब्रज भाषा की अकादमी तो जयपुर में है, ब्रज भाषा का क्षेत्र कौन सा, भरतपुर है। ब्रज क्षेत्र किसको बोलते हैं, भरतपुर को। सूरदास की रचना ब्रज भाषा के अंतर्गत है। ब्रज महोत्सव फरवरी में लगता है, और कहाँ लगता है, भरतपुर में लगता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा भरतपुर है, डी ऑप्शन इसका राइट रहेगा है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 के अंतर्गत क्या पूछ रहा है कि चंद्रभागा जो पशु मेला है राजस्थान के निम्न में से कौन से जिले में आयोजित किया जाता है। चंद्रभागा का पशु मेला कहाँ पे ये आयोजित होता है। तो देखिए साथियों, राजस्थान में जयपुर, अलवर, झालावाड़, जालौर है। तो मैं बात करूँ झालावाड़ जिले की, झालावाड़ जिले के अंतर्गत बात पड़ेंगे, तहसील कौन सी, झालरापाटन। झालरापाटन झालावाड़ में 2 मेले लगेंगे।
एक तो कौन सा, गोमती सागर, एक तो है गोमती सागर पशु मेला, और एक कौन सा है, चंदर बागा का पशु मेला। लेकिन खास बात क्या भाई, इनकी खास बात क्या है कि ये दोनों के दोनों जो मेले हैं ना, कौन सी नस्ल के हैं, मालवी नस्ल के हैं। और मालवी किसकी नस्ल है, गाय की नस्ल है। तो चंद्रबागा का पशु मेला मालवी नस्ल का है, और गोमती सागर का पशु मेला भी किसका है, मालवी नस्ल का आ जाता है। अब बात करते हैं कब कब लगते हैं। देखो गोमती, गौतम को बुद्ध कहते हैं, गौतम बुद्ध को चाहे गोमती बुद्ध को एक ही बात है, क्योंकि गौतम बुद्ध का पालन पोषण उसकी मौसी ने किया था। तो उनको क्या बोलते हैं, गौतम बुद्ध कहते हैं, गौतम बुद्ध कहते हैं। तो गौतम बुद्ध कहेंगे बुद्ध पूर्णिमा बैसाख पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा बैसाख पूर्णिमा। तो बुद्ध पूर्णिमा कब आती है भाई, बैसाख पूर्णिमा को आती है। तो बुद्ध पूर्णिमा आती है बैसाख पूर्णिमा को। बैसाख पूर्णिमा को बुद्ध कहते हैं, खाली बुद्ध नहीं, गौतम बुद्ध कहेंगे। तो गोमती सागर का जो मेला है वो कब लगेगा, बैसाख पूर्णिमा को। देखो चंद्रमा की क्या होती है, कांति होती है, चंद्रमा की कांति होती है, चंद्रमा की कांति होती है। तो कार्तिक में लगता है, कार्तिक कार्तिक की जो पूर्णिमा है, कार्तिक की जो पूर्णिमा है उसमें कौन सा मेला लगता है, चंद्रबागा का पशु मेला लगता है, झालावाड़ में लगता है ये मेला। क्वेश्चन नंबर देखो 14, राजस्थान के प्रसिद्ध घोटिया अंबाजी का मेला, राजस्थान में जो प्रसिद्ध है घोटिया अंबाजी का मेला कौन से जिले से संबंध है। यह प्रश्न पूछा गया था सहायक कृषि अधिकारी परीक्षा 2018 के अंतर्गत है। देखिए आदिवासियों का मेला लगता है घोटिया अंबा का मेला, मेले का नाम क्या है, घोटिया अंबाजी, घोटिया अंबाजी का मेला। और ये घोटिया अंबाजी का मेला लगता है कब, चैत की अमावस्या को। और कहाँ लगता है, बागीदोरा में। और ये बागीदोरा सरजी कहाँ पे है, बागीदोरा, बागीदोरा सरजी कहाँ पे है, तो बागीदोरा कहाँ पे भाई, बागीदोरा बांसवाड़ा में है। बोरकुंड बांसवाड़ा, बोरखेड़ा बांसवाड़ा, बागीदोरा बांसवाड़ा, बोरकुंड बागीदोरा बोरखेड़ा कहाँ पे है, बांसवाड़ा में है। ये मेला लगता है कब, चैत की अमावस को लगता है, ध्यान रहे। चैत की अमावस को विक्रमादित्य का भी मेला लगता है, ध्यान रहे। चैत की अमावस्या को दो मेले और लगते हैं। चैत की अमावस्या को राजा विक्रमादित्य का मेला लगता है राजस्थान के कौन से जिले में, उदयपुर में। चैत की अमावस्या को ऊंटों के देवता बहुत प्रसिद्ध हैं, कौन से, पाबूजी का मेला लगता है। और कौन से गांव में लगता है, कोलूमंड फलोदी जोधपुर में बढ़ता है, पाबूजी का मेला लगता है। तो क्वेश्चन नंबर है 15, लांगुरिया, लांगुरिया प्रसिद्धि है, सबसे फेमस है। लांगुरिया नृत्य भी है, लांगुरिया गीत भी है। मीणा जनजाति करती है किस देवी के लिए, केला देवी के लिए। यह प्रश्न पूछा गया था आर्थिक अन्वेषक सिद्धि भर्ती परीक्षा 2018 में कि लांगुरिया नृत्य केला देवी के लिए होता है। इस नृत्य को कौन सी जनजाति करती है, तो मीणा जनजाति करती है। और यह नृत्य घुटनों के बल बैठ के किया जाता है, घुटनों के बल बैठ के किया जाता है। तो इसको क्या बोल देते हैं, इसको घुटकड़ नृत्य भी कहा जाता है। करौली जिले में होता है ये। क्वेश्चन नंबर है 16, रणथंभौर का प्रसिद्ध, रणथंभौर का जो प्रसिद्ध मेला है, रणथंभौर का कौन सा प्रसिद्ध जो मेला है, गणेश चतुर्थी का जो मेला है वह कौन से महीने में आयोजित होता है, ये महीना पूछ रहा है। देखिए कनिष्ठ अनुदेशक परीक्षा 2018 में प्रश्न पूछा गया था ये। तो देखो गणेश चतुर्थी कब आती है, गणेश जी का जन्म कब आता है भाई, गणेश जी का जन्म आता है भादवे की शुक्ल की चतुर्थी। तो भादवे की शुक्ल की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी आती है। और भादवे की शुक्ल की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी आती है। राजस्थान में गणेश चतुर्थी के दिन सबसे बड़ा मेला वहीं लगेगा जहाँ पे गणेश जी का एकमात्र भारत का 3 नेत्र वाला मंदिर है, जहाँ पे शादी की पहली कुमकुम पत्रिका बेचते हैं साथियों। वह मंदिर कौन सा है, त्रिनेत्र। और त्रिनेत्र जो गणेश मंदिर है वह कहाँ पे है, रणथंभौर के अंतर्गत है। रणथंभौर कहाँ पड़ता है, सवाई माधोपुर में है। तो भादवे की शुक्ल की चतुर्थी को, भादवे की शुक्ल की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी का मेला लगता है, जहाँ पे गणेश जी के 3 नेत्र हैं। गणेश जी का
त्रिनेत्र जो मंदिर है वो कहाँ पे, रणथंभौर सवाई माधोपुर में है। यहाँ पर विवाह की पहली कुमकुम पत्रिका भी भेजी जाती है। क्वेश्चन नंबर है 17, रिवाइज हो चुका है, हमने पीछे पढ़ लिया था। सीताबाड़ी, सीताबाड़ी का जो मेला है ये लेब असिस्टेंट एग्जाम 2016 में पूछा गया था, कौन से जिले में लगता है भाई, तो हमने पीछे पढ़ लिया है। देखो सीता, सीता एक माता है, और सीताबाड़ी, सीता एक नारी का नाम है, नारी के क्या है, ज्येष्ठ। जैसे ही नारी के ज्येष्ठ आएंगे तो वह पल्लू निकालेगी, तो यानी कि अंधेरा आ जाएगा। तो यह मेला कब लगा, ज्येष्ठ की अमावस्या को लगा। चाहे सीता माता आए तो भी ज्येष्ठ की अमावस्या को, सीता बाड़ी आए तो भी ज्येष्ठ की अमावस्या को। लेकिन सीता बाड़ी का जो मेला है ना, यह मेला लगता है कहाँ पे, केलवाड़ा में लगता है। और केलवाड़ा दो है, एक राजसमंद में भी है, एक बारा में भी है, लेकिन यह केलवाड़ा कहाँ पे, बारा में लगता है। और ये जो मेला है एक जनजाति का कुंभ कहलाता है। वो जनजाति कौन सी है, सहरिया। तो इसे क्या बोलते हैं, सहरियों का कुंभ कहते हैं। ध्यान रहे मेरे दोस्तों, सहरिया जनजाति राजस्थान की एकमात्र जनजाति है जो कि भारत सरकार ने आदिम जनजाति में डाली है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, बारां रहेगा। वराहनगरी बारां का प्राचीन नाम भी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, गोगा जी के गोगा मेड़ी मेले में लगने वाले मेले की भारतीय तिथि क्रम के अनुसार महीना और तिथि क्या है। महिला पर्यवेक्षक एग्जाम 2018 में पूछा गया था, गोगा जी का मेला कब लगता है। सिंपल सी बात है भाई, गोगा नवमी कब आती है, गोगा नवमी, देखो गोगा नवमी कब आती है, जन्माष्टमी के अगले दिन। और जन्माष्टमी कब आई, तो अपने पढ़ेंगे महीना कौन सा है, भादवे का, भादवे का महीना है। पक्ष कौन सा रहेगा, कृष्ण पक्ष। नवमी की क्या रहेगी, नवमी। तो भादवे की कृष्ण की नवमी को गोगा नवमी आती है। तो भादवे की कृष्ण की नवमी को यह मेला लगता है, भादवे की कृष्ण की नवमी को गोगा जी का मेला भरता है। तो गोगा नवमी के दिन 3 जगह बड़े बड़े मेले आयोजित होते हैं। गोगा नवमी के दिन 3 जगह बड़े बड़े मेले आयोजित होते हैं। वो 3 जगह सुन लीजिए कौन कौन सी है। तो एक तो है गोगा जी की कौन सी मेड़ी, धुर मेड़ी। एक गोगा जी की कौन सी है, शीर्ष मेड़ी। और एक गोगा जी की पढ़ेंगे कौन सी, ओल्डी, गोगा जी की ओल्डी। देखो महमूद गजनवी के साथ गोगा जी युद्ध कर रहे थे, महमूद गजनवी के साथ युद्ध कर रहे थे। युद्ध करते समय जहाँ पे इनकी धड़ गिरी थी वह बन गई इनकी धुर मेड़ी है, जहाँ पे इनका सिर गिरा था वह बन गई शीर्ष मेड़ी। और कच्चा जो मंदिर है उसे ओल्डी कहते हैं। धड़ कहाँ पे गिरी थी, तो गोगा जी की जो धड़ गिरी थी वो कहाँ पे गिरी थी, गोगा मेड़ी में गिरी थी। गोगा मेड़ी कहाँ पे है, नौर हनुमानगढ़ में है। गोगा जी का सिर कहाँ पे गिरा था, जहाँ पे इनका जन्म हुआ था, तो वो जगह कौन सी है, ददरेवा है। और ये ददरेवा कहाँ पड़ता है, चूरू में पड़ता है। गोगा जी की जो ओल्डी है, कच्चा जो मंदिर है भाई, गोगा जी का जो कच्चा जो मंदिर है वह कहाँ पे है, सांचौर में है। सांचौर कहाँ पड़ता है, जालौर में। इसे राजस्थान का पंजाब भी बोल देते हैं। तो तीनों मेलों का आयोजन है वह कब होता है, गोगा नवमी के दिन होता है। तीनों मेले हैं वो गोगा नवमी के दिन ही लगते हैं। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, अंतिम क्वेश्चन है ये, बाणगंगा का मेला है। देखिए साथियों, बाणगंगा का जो मेला है वह कहाँ लगता है। एलडीसी एग्जाम 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, बाणगंगा का मेला है कहाँ लगता है। तो अपने पढ़ेंगे बाणगंगा, एक पहाड़ी आ जाएगी, एक पहाड़ी है, वो पहाड़ी कौन सी है, बेराट, बी से बेराट। बेराट की पहाड़ी से कहते हैं, यहाँ पे पांडव अज्ञातवास के दौरान आए थे, पांडव आए थे अज्ञातवास के दौरान। तो यहाँ पे कहते हैं कि अर्जुन ने अपने बाण से इस नदी का उद्गम किया था, निकाला था, इसीलिए विराट की पहाड़ियों से जो नदी निकली है इसे अर्जुन की गंगा भी कहते हैं। बाण गंगा को क्या बोलते हैं, अर्जुन की गंगा भी कहते हैं। अर्जुन के बाण से निकली है तो क्या बोलते हैं, बाण गंगा भी कहते हैं। इस नदी को ताल से निकाली गई है तो इसे ताला नदी भी कहते हैं। वर्तमान में क्या करते हैं, यह नदी एक प्रकार का आंतरिक खंड बन गई है तो इसे क्या बोलते हैं, रुंडित नदी भी कहते हैं। रुंडित भी कहेंगे, ताला भी कहेंगे, बाण गंगा भी कहेंगे, अर्जुन की गंगा भी कहेंगे। और ये जो बैराट से निकलती है, और बैराट की जो पहाड़ियाँ हैं वो पढ़ेंगे तो कहाँ पे है, जयपुर में है। अरावली की चोटी है, बैराट की पहाड़ियाँ जिनकी
ऊंचाई के मामले की बात करते हैं, बरवाड़ा की पहाड़ी है, उसकी ऊंचाई 786 मीटर आ जाती है। बैराठ की कुछ 500 कुछ समथिंग आ जाती है। और यहाँ पे बैराठ की पहाड़ियों से ही बात करते हैं तो बिज्जक डूंगरी की पहाड़ी से भाबरू शिलालेख की खोज कैप्टन बर्ट ने भी की थी है। तो बाणगंगा का जो मेला है वो कहाँ लगता है? जयपुर में लगता है। और ये बाणगंगा का मेला बैसाख पूर्णिमा को लगता है। आपसे पूछे बाणगंगा का मेला कब लगता है, तो बाणगंगा का मेला लगता है कब? बैसाख की पूर्णिमा को इस मेले का आयोजन होता है। तो साथियों, ये थे मेले टॉपिक में पिछले 5 सालों के दरमियान पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो उम्मीद करता हूं इनके माध्यम से आपको एक फॉर्मेट पता चल गया होगा कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में मेले से आते रहते हैं। तो मेले टॉपिक में आप है महोत्सव भी याद कीजिएगा, कौन सा उत्सव कब लगता है, कौन सा उत्सव कौन से जिले में लगता है, आजकल ऐसे प्रश्न भी पूछने लगे हैं। बाकी त्योहार अच्छे पढ़ने के बाद मेले उनके साथ कवर हो जाते हैं। मेला टॉपिक कोई अलग टॉपिक नहीं है, मेले त्योहार में भी आते हैं, संतों में मेले हो जाते हैं, देवियों मेले हैं, देवताओं मेले हैं, मंदिर पढ़ते हैं वहाँ भी मेले हो जाते हैं, पर्यटन टॉपिक में उत्सव पढ़ते हैं तो वहाँ भी मेले हो जाते हैं। तो ये सिंपल सा टॉपिक है, ये टॉपिक करने के बाद आपका अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा। तो थैंक यू, बने रहिएगा अगले टॉपिक के लिए। जय हिंद, जय भारत।